हमारे बीच में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिए कि सही दिशा में लिया गया फैसला और सही काम में लिया गया फैसला ही राइट स्टेप होता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। आज आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि सही कदम क्या होता है। अब नेक्स्ट दोस्तों, आप लोगों से एक और सवाल है, इस दुनिया में मुख्यतः कितने प्रकार से पैसा कमाते हैं? हेमराज वीके जी, आप ज्यादा नहीं, 2-3 लोगों को सवाल करिएगा, टाइम का अभाव है हमारे पास में। जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद है, अगर जिस किसी व्यक्ति को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कृपया आप हैंड राइज करके ऊपर आ जाइए कि इस दुनिया में मुख्यतः व्यक्ति कितने प्रकार के पैसा कमाया जाता है। आप हैंड राइज करके आप आ सकते हैं ऊपर। हम आपको जी बहुत सारे लोगों का हैंड राइज हुआ है, तो हम लेना चाहेंगे। यहाँ पे पूनम कुलस्ते जी हैं, पता नहीं मैडम जी की सर जी हैं। आपके पास में सर या मैम अनम्यूट का टॉप अप आया होगा, तो आप हमें बताइए कि इस दुनिया में मुख्यतः कितने प्रकार से पैसा कमाए जाते हैं। मैडम जी आपके पास में एक टॉप अप आया होगा, आप अपना आंसर दे सकते हैं। जी मैम वेलकम, आपका माइक ऑन हो चुका है। हेलो सर, माई सेल्फ पूनम कुहकुटे फ्रॉम जी कंटिन्यू मैडम जी। पूनम कुहकुटे फ्रॉम जौलपुर। जी मैम। मैडम प्रकार जी से हमें बताइए कि इस दुनिया में मुख्यतः व्यक्ति कितने प्रकार से पैसा कमाया जाता है? 4 प्रकार से सर। जी बताइए मैडम जी, 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला नौकरी, दूसरा स्वरोजगार, तीसरा पैसे से पैसा, चौथा बिजनेस। चलिए ठीक है मैडम जी, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आंसर मैडम जी आपका भी। और हमारे बीच में ब्रॉन्ज सर है, मिस्टर राहुल मलिक मिश्रा सर। सर आपका भी हैंड राइज है सर। सर आपके पास में टॉप अप आया होगा सर, आप अपना आंसर दे सकते हैं सर। ब्रॉन्ज राहुल मिश्रा सर। हेलो सर, मेरा नाम गुड मॉर्निंग सर, ऑल पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जो है 4 प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि पहला की नौकरी मैम ने बताया, और सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि स्वरोजगार, दूसरा तीसरा इन्वेस्टर यानी कि पैसे से पैसा, और चौथा सर डायरेक्ट सेलिंग। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और हम 1-2 पार्टिसिपेंट को ले लेते हैं, एक पार्टिसिपेंट को ले लेते हैं। यहाँ पे हैंड राइज है नीलेश कुमरे जी, आप ऑलरेडी छिंदवाड़ा से सर। आपका भी हैंड राइज है सर, तो आप अभी हमें बता सकते हैं कि आप इस दुनिया में मुख्यतः कितने प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। जी सर वेलकम सर, आपका सर नीलेश सर। थैंक यू सर। मेरा नाम नीलेश कुमार छिंदवाड़ा से सर। यानी कि पैसा 4 प्रकार से यानी कि हम कमा सकते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी ध्रुवे सर आप अपनी मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं सर आगे सर। थैंक यू वेरी मच। जितने भी पार्टिसिपेंट्स दोस्तों जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। दोस्तों इस दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार से पैसा कमाते हैं। प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों, लीगल तरीके से। अनप्रोफेशनल दोस्तों, अनलीगल तरीके से तो लोग कई प्रकार से पैसा कमाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों, जिसका माइक अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है, तो आप लोग अनम्यूट है तो मैं म्यूट कर लीजिए। तो दोस्तों इस दुनिया में मुख्यतः लीगल तरीके से 4 प्रकार से पैसा कमाते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन में। पहला नौकरी, दूसरा स्वयं का स्वरोजगार, पैसे से पैसा, और चौथा है दोस्तों बिजनेस। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों नौकरी के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि नौकरी किसे कहते हैं। जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे नौकरी कहते हैं दोस्तों। ये बात आप सबको पता होगा। नौकरी का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? नौकरी का डेफिनेशन है जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे नौकरी कहते हैं। और इसका दूसरा डेफिनेशन भी है दोस्तों, जो इंसान अपने मर्जी का नहीं करके दूसरे का कहने को करे उसे नौकरी करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। जो व्यक्ति अपने समय को बेच करके पैसा कमाता है उसे नौकरी बोलते हैं। उसको एक्टिव इनकम भी बोला जाता है, यानी कि जब तक आप नौकरी करोगे तब तक पैसा आएगा, नौकरी करना बंद तो पैसा बंद। अब हम दोस्तों नौकरी को समझते हैं कि ये नौकरी आई कहां से, कैसे आई हमारी इंडिया में। तो दोस्तों नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से अंग्रेजों के माध्यम से लाया गया था। साथियों मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से अंग्रेजों के माध्यम से लाया गया था, ये बात आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। आप लोग सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया भी हुआ है। तो दोस्तों ये नौकरी हमारे इंडिया की नहीं है,
ये एक विदेशी वर्ड है दोस्तों, ये विदेशी शब्द है। इसके पहले दोस्तों हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से क्यों नहीं जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुआ करते थे, उस समय में दोस्तों हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ की कमी थी। हमारे देश में दोस्तों हथकरघा उद्योग यानी कि स्वयं का बिजनेस करते थे लोग। आप लोगों ने महात्मा गांधी जी को देखोगे चरखा चलाते हुए, आप सब लोगों ने देखा होगा। यानी कि उस समय में दोस्तों हमारे देश में खुद का बिजनेस यानी खुद का उद्योग किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए और जब हम अंग्रेजों को गुलाम हो गए तो दोस्तों, और जब लड़ाई हुई, युद्ध हुई, तो दोस्तों अंग्रेज लोगों ने हमारे यहाँ पे नौकरी का बुक छोड़ दिए और बिजनेस का बुक अपने इंडिया अपने यहाँ पे ले जा लिए। यही रीजन है दोस्तों कि आज हमारा इंडिया आजाद तो हो गया है, लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया में लोगों की थिंकिंग अभी भी बंधी हुई है। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 में लोगों की थिंकिंग बंधी हुई है। उनको लगता है कि हम लोग 20,000 से ऊपर नहीं कमा सकते, 25,000 से ऊपर नहीं कमा सकते, 30,000 से ऊपर नहीं कमा सकते। लोगों की थिंकिंग बंधी हुई है। तो दोस्तों ये नौकरी हमारे इंडिया की नहीं है, ये एक विदेशी शब्द है। नौकरी पहले नौकरी नहीं थी मेरे दोस्त, नौकर था पहले, लेकिन उसको एक सम्माननीय वर्ड बनाने के लिए दोस्तों वहां पे री लगा दिया गया है, जिसके वजह से वो नौकरी है। नहीं तो पहले दोस्तों उसको नौकर कहा जाता था। और हमारे इंडिया के लोग पहले नौकरी करने के लिए नहीं हो रहे थे, जबरदस्ती लोगों को पकड़ कर अंग्रेज लोग नौकरी में ले जाया करते थे, कंपनी में ले जाया करते थे। उसके बावजूद दोस्तों हमारे इंडिया के लोग जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय में नौकरी को नहीं समझ पा रहे थे। उस समय में दोस्तों नौकरी शुरुआती दौर में थी। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं, शुरुआती में लोग उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी कहते थे। और आज दोस्तों नौकरी का प्रतियोगिता दौर है। आप सबको पता है जब नौकरी शुरुआती दौर में आई थी, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती हाथ पकड़ कर उस समय में लोग नौकरी में ले जाया करते थे। यानी उस समय में दोस्तों 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इन लोगों को दोस्तों नौकरी मिल जाया करता था। लेकिन आज दोस्तों, आज आप 1760 डिग्री ले लो, जब तक आप कंपटीशन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करोगे आपको नौकरी लगने वाली नहीं है। तो आज दोस्तों नौकरी का प्रतियोगिता दौर चल रहा है। आज प्रतियोगिता के दौर में लोग उच्चतम नौकरी, मध्यम व्यापार, निम्न खेती कहते हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, हर चीज की 3 दौर होती है, शुरुआती, प्रसिद्धि, प्रतियोगिता। जैसे दोस्तों, जैसे ठीक उसी प्रकार बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जैसे एक इंसान का 3 दौर होता है दोस्तों, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। उसी प्रकार दोस्तों हर काम के 3 दौर होते हैं, शुरुआती, प्रसिद्धि, प्रतियोगिता। तो जब शुरुआती दौर में नौकरी आई तो लोग नौकरी को एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि नौकर बनाने वाला काम है। और नौकरी को एक्सेप्ट नहीं करने के रीजन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में लोगों के पास में धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ हुआ करता था, जिसकी वजह से लोग नौकरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। दोस्तों समय मौका को पहचानिए और शुरुआती दौर में काम स्टार्ट कीजिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि नौकरी पाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए। इंडिया में एक ही कैंडिडेट में पढ़ाई होता है और विदेश में 2 कैंडिडेट में पढ़ाई होता है। ई कैंडिडेट जिसका नाम होता है दोस्तों एम्प्लॉय, और विदेश में दोस्तों बी कैंडिडेट जिसका नाम होता है दोस्तों बिजनेस। हमारे इंडिया में दोस्तों, आज हमारा इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, ये बात आप सबको पता है, विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। फिर भी दोस्तों आज हमारे इंडिया को, हमारा जो इंडिया है दोस्तों, हमारा जो भारत है, विकासशील देशों में क्यों गिना जाता है, गरीब देशों में क्यों गिना जाता है? क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टोटल दोस्तों नौकरी की पढ़ाई होती है, बिजनेस की पढ़ाई नहीं होती है। और अदर कंट्री विकसित देशों में क्यों गिना जाता है? जैसे अमेरिका का दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से कोई गिनती नहीं है, फिर भी दोस्तों अमेरिका अमीर देशों में क्यों गिना जाता है? क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पे टोटल बिजनेस की पढ़ाई होती है। वहां के लोग 85% लोग बिजनेस करते हैं, और हमारे इंडिया में 85% लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, 15% लोग ही बिजनेस में फोकस करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं नौकरी पाने के लिए 3 चीज जरूरी नहीं, मजबूरी है। स्क्रीन पे आप लोग आ जाएं। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके पास में 3 चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं, मजबूरी है मेरे दोस्त। पहला अच्छा एजुकेशन, दूसरा रिलेशन, और तीसरा डोनेशन। यदि ये 3 चीज आपके पास में है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको नौकरी लगने से रोक सकता है। अब पहला मैं बात करूंगा दोस्तों एजुकेशन। खाली डिग्री लेने से दोस्तों नौकरी नहीं मिलती है। आज लोग डिग्री के पीछे मेहनत करते हैं, बीए बीएससी का डिग्री मिल जाए, उसके बाद में दोस्तों खाली डिग्री मिलने से कुछ नहीं होता है। आपके पास में एक अच्छा डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपके डिग्री में
70%, 75%, 80%, यानी कि इस प्रकार का आपका एक डिग्री होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों अच्छा एजुकेशन होने से ही आपको नौकरी लगने वाली नहीं है, आपके पास रिलेशन भी होना चाहिए, डोनेशन भी होना चाहिए। अब रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? तो रिलेशन दोस्तों चपरासी के साथ में होगा तो नौकरी लगने वाली नहीं है। आपका रिलेशन कलेक्टर और विधायक के पास होना, आपका पहुंच कलेक्टर और विधायक के साथ होना चाहिए, कलेक्टर और विधायक के साथ में पहुंच होना चाहिए। अब दोस्तों आपके पास एक अच्छा एजुकेशन भी है और अच्छा आपका पहुंच भी है और आपके पास डोनेशन के लिए 2 लाख 3 लाख पैसा नहीं है, तो मेरे दोस्त आप उम्मीद मत रखिए कि मुझे नौकरी लग जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये तीनों चीज जरूरी नहीं मजबूरी है, मैंने पहले ही बोल चुका है। अब आप खुद से सवाल करिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं आप खुद से सवाल करिए, क्या आपके पास में अच्छा एजुकेशन है, अच्छी डिग्री है, क्या आपके पास पहुंच है, अच्छा रिलेशन है, कलेक्टर और विधायक के साथ में आपकी पहुंच है? चलिए आपके पास अच्छा एजुकेशन भी है, अच्छा रिलेशनशिप भी है, क्या आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए डोनेशन के लिए पैसे हैं? यदि ये तीनों चीज अवेलेबल है, खुद से सवाल करिए आप, तब तो दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको नौकरी लगने से रोक सकता है। और यदि आपके पास में नहीं है तो आप उम्मीद छोड़ दिए कि मुझे नौकरी लगेगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, दूसरा है दोस्तों स्वयं का रोजगार। स्वयं का रोजगार, जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे स्वयं का रोजगार कहते हैं। जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर, यानी कि दोस्तों खुद का पैसा लगाकर, जो व्यक्ति खुद का पैसा लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे स्वयं का रोजगार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक डॉक्टर, दूसरा वकील, तीसरा दुकानदार, ये लोग दोस्तों स्वयं का रोजगार करते हैं। अब स्वयं का रोजगार करने के लिए हमारे पास में क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों हमारे पास में होना चाहिए जानकारी। क्या होना चाहिए? जानकारी। दूसरा पैसा। क्या होना चाहिए? पैसा। स्वयं का रोजगार खोलने के लिए आपके पास में लाखों रुपए पैसे भी होना चाहिए, 4-5 लाख रुपए पैसे भी होना चाहिए, तभी जाकर के आप स्वयं का रोजगार खोल पाओगे। अब जिस भी बिजनेस को, जिस भी व्यापार को आप खोलना चाहते हैं, उस बिजनेस को लेकर के आपके पास में जानकारी होना चाहिए। तीसरा दोस्तों समय। क्या? समय। यदि आप बिजनेस तो खोल लिए और आप यदि वहां पे समय नहीं दोगे तो क्या आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा? नहीं। चौथा है दोस्तों उचित स्थान। अब उचित स्थान क्या होना चाहिए? यदि आप कोई भी बिजनेस ओपन कर लिए और आप गलत जगह में दुकान लगा के बैठे हैं, गलत जगह में बिजनेस लगा के बैठे हैं, तो आपका बिजनेस रनिंग करने वाला नहीं है मेरे दोस्त, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपको एक उचित स्थान में अपना व्यापार खोलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बिजनेस कर पाओगे। तो आपके पास में 4 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला दोस्तों जानकारी, दूसरा पैसा, तीसरा दोस्तों उचित स्थान। यानी कि 3 से 4 चीज आपके पास में जरूरी नहीं मजबूरी है, तब जाकर के आप स्वयं का रोजगार खोल पाओगे। अब आप खुद से सवाल करिए, क्या आपके पास में 4 लाख 5 लाख रुपए हैं स्वयं का बिजनेस खोलने के लिए? सॉरी दोस्तों। तो आपके पास में दोस्तों ये 4 चीज हैं। आप खुद से सवाल करिए कि आपके पास चारों चीज हैं। आपके पास जिस बिजनेस को आप खोलना चाह रहे हैं दोस्तों, उस बिजनेस को लेकर के आपके पास एक्सपीरियंस है, जानकारी है, अनुभव है। दूसरा, क्या आपके पास लाखों रुपए पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तीसरा, आपके पास समय है। और चौथा दोस्तों उचित स्थान। यदि ये चारों चीज हैं तब तो आप स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं, और यदि ये नहीं है मेरे दोस्त तो आपके लिए स्वयं का रोजगार का भी ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट, पैसे से पैसा दोस्तों, जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो वो लोग अपने पैसों को ब्याज में देकर मूलधन प्लस ब्याज वसूल कर पैसा कमाते हैं, या फिर बहुत बड़े फ्लैट बिल्डिंग बनाकर किराए में देकर पैसा कमाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पैसे से पैसा वो लोग कमाते हैं दोस्तों जिनके पास में लाखों करोड़ों का उनके बैंक बैलेंस होते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल, हम 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों ने बिल्डरों का नाम सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, लाखों का बिल्डिंग बना देते हैं और उस बिल्डिंग को दोस्तों उसके दुगने पैसे में बेच देते हैं। एक सोनार को आपने देखे होंगे दोस्तों, वो ब्याज में पैसा देता है और फिर मूलधन प्लस ब्याज वसूल लेता है। तो दोस्तों ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। अब पैसे से पैसा कमाने के लिए क्या आपके पास में लाखों करोड़ रुपए हैं? नहीं है, तो आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों। पैसे से पैसा कमाने के लिए आपके पास
पैसा भी होना चाहिए, दूसरा पहुंच भी होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता भी होना चाहिए। पहुंच भी होना चाहिए दोस्तों, दादागिरी भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने किसी को 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए सामने वाले को दे दिए, अब आपको पैसा निकालने के लिए आपके पास पहुंच भी होना चाहिए और दादागिरी भी होना चाहिए। यदि ये चारों चीज आपके पास में है तब जाकर आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो आप पैसे से पैसा कमा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए खत्म है, न तो हम नौकरी कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों नौकरी करने के लिए हमारे पास में 3 चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बता दिया, एक अच्छा एजुकेशन, दूसरा पहचान, और तीसरा दोस्तों डोनेशन। यदि ये 3 चीज है तब जाकर आप नौकरी कर पाओगे। दूसरा दोस्तों स्वयं का रोजगार, तो स्वयं का रोजगार खोलने के लिए क्या आपके पास जानकारी है? दूसरा चीज, क्या आपके पास में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है? तीसरा चीज दोस्तों समय, और चौथा चीज उचित स्थान, और तीसरा दोस्तों पैसे से पैसा। तो पैसे से पैसा आपके पास लाखों करोड़ रुपए आपके पास है, दादागिरी है, पहचान है, पहुंच है नहीं। यदि आपका जवाब नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस। किसी भी वस्तु विनिमय की आदान प्रदान की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं। किसी भी वस्तु का दोस्तों आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही हम लोग व्यापार या बिजनेस कहते हैं। बिजनेस दोस्तों 3 प्रकार से किया जाता है। बिजनेस 3 प्रकार से किया जाता है। पहला फैक्ट्री लगाकर, दूसरा नाम बेचकर, और तीसरा दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्री लगाकर। तो बिजनेस भी दोस्तों 3 प्रकार से किया जाता है। पहला फैक्ट्री लगाकर, दूसरा नाम बेचकर, और तीसरा डायरेक्ट मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री लगाकर। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या आपके पास में जानकारी है? पहला चीज, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पहला जानकारी, दूसरा दोस्तों पैसा, क्या आपके पास करोड़ों रुपए पैसे हैं फैक्ट्री लगाने के लिए? तीसरा उचित स्थान, क्या आपके पास जमीन है? चौथा, मैंने पहला बोला दोस्तों, पैसा, जानकारी, उचित स्थान, लोग, पहुंच, रिस्क लेने की क्षमता। यदि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है मेरे दोस्त, आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते। क्यों? आपने करोड़ों की कंपनी खोले और आपकी कंपनी में लग गई आग, तब तो आप दिवालिया हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो आपके पास में रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। यदि रिस्क लेने की क्षमता नहीं है मेरे दोस्त तो आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अब आप खुद से सवाल करिए, क्या ये जो मैंने बताया, क्या आपके पास में जानकारी है फैक्ट्री लगाने की? फैक्ट्री के बारे में जानकारी है? यदि है तो यस, नहीं है तो नो। दूसरा, क्या आपके पास करोड़ रुपए पैसे हैं? तीसरा, क्या आपके पास जमीन है? चौथा, आपके पास पहुंच है, रिस्क लेने की क्षमता है? यदि नहीं है दोस्तों तो आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो फैक्ट्री लगाने का भी ऑप्शन खत्म। दूसरा दोस्तों नाम बेचकर पैसा, नाम बेचकर भी बिजनेस किया जाता है। तो दोस्तों आप अपने से सवाल करिए, आपको आपके गांव के लोग जानते होंगे, यस, आपके गांव के लोग जानते होंगे, आपके मोहल्ले के लोग जानते होंगे, आपको आपके इलाके के लोग जानते होंगे। लेकिन आप खुद से सवाल करिए, क्या मेरे पंचायत के लोग जानते हैं? क्या आपको तहसील के लोग जानते हैं? क्या आपको जिला के लोग जानते हैं? क्या आपको राज्य के लोग जानते हैं? यदि आपका जवाब आएगा नो, तो दोस्तों आप नाम बेचकर भी पैसा नहीं कमा सकते। नाम बेचकर पैसा कौन कमाता है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड फेमस है। विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ऐसे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, ये लोग वर्ल्ड फेमस हैं। इनको आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्लीज, मैं नरेंद्र मोदी जी को कितने लोग जानते हैं? हैंड राइज करके मुझे बताएं। हेमराज सर, हैंड राइज हो रहा है सब लोगों का? जी सर, हो रहा है सर, सभी का सर। चलिए, कितना लोगों का हैंड राइज हुआ? यानी कि मीटिंग में सब लोग उपस्थित हैं? बढ़ते जा रहा है सर, बढ़ते जा रहा है सर, जनसंख्या बढ़ती जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को सब लोग जानते हैं, यस। विराट कोहली को कितने लोग जानते हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। MS धोनी को सभी लोग जानते होंगे। शाहरुख खान को सभी लोग जानते होंगे। अमिताभ बच्चन को सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों ये लोगों को हम सब लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे इनको जानते हैं। तो ये लोग दोस्तों नाम बेच करके पैसा कमाते हैं। तो बिजनेस नाम बेचकर भी किया जाता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग। तो हम बात करते हैं दोस्तों अब डायरेक्ट मार्केटिंग। दोस्तों मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मार्केटिंग को लेकर के बात करूंगा। दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग 1940 में इसका जन्म हुआ था अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और 1945 से दोस्तों रनिंग किया है। दोस्तों अमेरिका में समथिंग 75 सालों से डायरेक्ट मार्केटिंग अमेरिका में यानी कि अदर कंट्री में रनिंग कर रही है। और हमारे इंडिया में दोस्तों
1995 में आई और 1998 से रनिंग की है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 24 से 25 साल ही हो रहा है यहाँ पे रनिंग करते हुए। यानी कि दोस्तों हम अदर कंट्री से अभी भी 40-50 साल पीछे हैं। 50 साल यहाँ के लोगों को बदलने में लगेगा। यहाँ के लोग डायरेक्ट मार्केटिंग को गलत नजरिए से देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये जोड़ने तोड़ने वाला काम है, फंसने फंसाने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है। क्योंकि दोस्तों यहाँ के इंडिया के लोगों की थिंकिंग मैंने पहले ही बता चुका है कि 85% लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं, बिजनेस के पीछे नहीं भागते हैं। तो ये चीजें दोस्तों, अब हम डायरेक्ट मार्केटिंग को लेकर के बात करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग में कौन सी कंपनी करें, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सी कंपनी करें या ना करें। एक बार फिर से मैं बोलूंगा दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट मार्केटिंग में कौन सी कंपनी करें, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी करें कि कौन सी कंपनी ना करें। तो दोस्तों हमारे पास न्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। जो तो जितने भी को-होस्ट हैं अपना माइक अनम्यूट करके जोरदार ताली बजाएं, अपने जगह में जोरदार ताली बजाएं दोस्तों हमारे कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं दोस्तों कि यूटेक बिजनेस हम क्यों करें, आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूटेक इन्फोटेक ही क्यों करें। मैंने पहले ही बोल चुका है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में बहुत सारी रनिंग करनी है, लेकिन हम इसी बिजनेस को क्यों करें। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए न तो डिग्री चाहिए न डिप्लोमा चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपके पास नौकरी का भी ऑप्शन खत्म, स्वरोजगार का भी ऑप्शन खत्म, पैसे का भी ऑप्शन खत्म। न तो आप फैक्ट्री लगा के पैसा कमा सकते हैं, न तो फिर नाम बेच करके पैसा कमा सकते हैं। तो हमारे दोस्तों एक सुनहरा मौका है, जिस मौके का नाम है दोस्तों यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस बिजनेस को करने के लिए न तो आपको डिग्री चाहिए न डिप्लोमा चाहिए। सोचो दोस्तों, यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। यदि आप अंगूठा छाप भी हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पतला है, कौन दुबला है, कौन मोटा है, इससे कोई लेन देन नहीं है मेरे दोस्त। या आप अंगूठा छाप भी हैं और आपके पास लखपति बनने का शौक है, आप कुछ हटके करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों यूटेक बिजनेस को कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लाखों इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। यानी कि दोस्तों इस बिजनेस में आपको लाखों रुपए लगाना नहीं है, जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको 590 रुपए लगाना है। कितना? 590। कितना? 590। कितना? 590 रुपए, जो कि दोस्तों ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। यदि आप एक अच्छा सा शर्ट और पैंट लेना चाहेंगे, एक अच्छा कपड़ा भी खरीदना चाहेंगे दोस्तों, तो 590 रुपए में एक अच्छा कपड़ा नहीं आता है। यदि आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाइए और वहां पे आप खाना खाना चाहोगे तो 590 रुपए में खाना नहीं खा पाओगे दोस्तों। एक दिन का पॉकेट खर्च है जिसको आम आदमी भी बहुत आसानी से कर सकता है। 90 रुपए जीएसटी जो भारत सरकार के पास में चली जाती है, और 500 रुपए दोस्तों यूटेक का चार्ज है, जिसके बदले में आपको ई बुक का सेट मिल जाएगा। वो भी जिंदगी में सिर्फ वन टाइम ही आपको प्राइम मेंबरशिप लेना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों आप स्थायी एक जगह बैठ करके, न तो आपका पेट्रोल का खर्च भी बच रहा है और आपका समय भी बच रहा है। यानी कि दोस्तों आप घर में रह करके इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया में फैला सकते हैं और बैठे बैठे आप लाखों रुपए अपने मोबाइल के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, न तो सामान खरीदना है ना ही घर घर बेचने जाना है। बिल्कुल दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, जिन कंपनियों में क्या होता है कि झोला रख के लोगों को देखता हूं मैं, घूमते रहते हैं। झोला रख करके सुबह 5 बजे निकल जाते हैं झोला रख करके दोस्तों। घर घर जाएंगे, प्लान शेयर करेंगे, अपने प्रोडक्ट का फायदा बताएंगे कि भाई मेरे प्रोडक्ट में कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ये है, वो है, फलान है, ढकान है, ये सब कुछ बोलते हैं दोस्तों। जुड़ गया तब तो ठीक है, सामान ले लिए तब तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों दिन भर का समय भी खराब और पैसा भी खराब, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों हम लोग कितना खूबसूरत बिजनेस कर रहे हैं, ना तो इस बिजनेस में सामान खरीदना है ना सामान आपको घर घर बेचने जाना है। नेक्स्ट, इस बिजनेस को करने के लिए अपना पुराना वर्क छोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकता है। उसके पास में सिर्फ स्मार्टफोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
स्मार्टफोन। क्या होना चाहिए दोस्तों? स्मार्टफोन। क्या होना चाहिए दोस्तों? स्मार्टफोन। जो मोबाइल आप पकड़े हैं ना, उसी मोबाइल से आप लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों कस्टमर की हैबिट बदलने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों कस्टमर की हैबिट बदलने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उन कंपनियों में क्या बोलते हैं लोग कि भाई आप दुकान का सामान ना खरीदते हुए आप मेरी कंपनी का सामान खरीदिए। यानी कि दोस्तों वहां पे कस्टमर की हैबिट बदल रहे हैं। 10 रुपए, लोग तो 10 रुपए का साबुन खरीद रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे यहाँ से 20 वाला साबुन खरीदिए, अच्छी क्वालिटी वाला साबुन खरीदिए। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर की हैबिट बदलने की जरूरत नहीं है। 10 साल पहले भी हम लोग रिचार्ज कर रहे थे, आज भी रिचार्ज कर रहे हैं। 10 साल पहले भी हम बिल पेमेंट कर रहे थे, आज भी बिल पेमेंट कर रहे थे। जो काम हम पहले से कर रहे हैं वही काम हमको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट, यहाँ लेफ्ट राइट वाला कोई झंझट नहीं है मेरे दोस्त। आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, लेफ्ट में भी 2000 की ज्वाइनिंग कराओ, राइट में भी 2000 की ज्वाइनिंग कराओ, तब जाकर के 300 रुपए आता है। मुश्किल से 300 रुपए आता है, कोई कोई तो 200 रुपए ही देती हैं। और यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट राइट वाला कोई झंझट नहीं है। आपके नीचे एक व्यक्ति भी 590 रुपए लगा के प्राइम मेंबरशिप लिया तो तुरंत टीडीएस कट के 5% टीडीएस कट के 237 रुपए आपके वॉलेट में क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों 250 रुपए आपके पास तुरंत आ जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट राइट मिलाने मैच करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इंस्टेंट पे आउट, कंपनी तुरंत पैसा दे देती है, तुरंत काम तुरंत पैसा। यहाँ पे वीकली यानी महीना सप्ताह वेट करने की जरूरत नहीं है। बिजली की तरह आपके वॉलेट में पैसा आ जाता है, जिसको आप तुरंत अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया की पहली इकलौती कंपनी है जो आपको 15 आईडी एक्टिवेट करने पर फैमिली सपोर्ट दे रही है। क्या दे रही है दोस्तों? फैमिली सपोर्ट। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इंडिया की पहली इकलौती कंपनी है जो आपको 15 आईडी एक्टिवेट करने पर फैमिली सपोर्ट दे रही है। अब फैमिली सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। फैमिली सपोर्ट जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सिर्फ मिलिट्री वालों को देती है, जैसे जो आर्मी में है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, यदि उनके साथ कोई हमला हुआ और यदि वो शहीद हो गए तो सरकार उनके परिवार को 10 से 20 लाख रुपए हेल्प करती है। उसी प्रकार दोस्तों यदि आप 15 आईडी एक्टिवेट करने के बाद इस दुनिया में नहीं रहे, सपोज दैट, एक एग्जाम्पल, भगवान न करे किसी के साथ में ऐसा हो, सपोज दैट 15 आईडी एक्टिवेट करने के बाद इस दुनिया में नहीं रहे मेरे दोस्त, तो कंपनी आपकी आईडी को 3 दिन के लिए यूटेक परिवार के सोशल मीडिया में शेयर करती है और कंपनी बोलती है कि इस आईडी पे श्रद्धा से, स्वेच्छा से 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए डोनेट करिए। क्या लगता है दोस्तों, आप और हम सब लोग अमर होकर इस दुनिया में तो नहीं आए हैं। श्रद्धा से 2 रुपए 3 रुपए डोनेट करने पे क्या नुकसान है? हो सकता है जो यूटेक बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा रहा हो सकता है वो 400 रुपए डोनेट कर दे, 500 डोनेट कर दे, 100 रुपए डोनेट कर दे। तो कंपनी किसी को फोर्स नहीं करेगी, दबाव नहीं दे रही है। मैं मान लिया दोस्तों यूटेक के अंदर में 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 5-5 रुपए अपने इच्छा से डोनेट कर रहे हैं, तो 5 लाख में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 लाख रुपए जमा होता है। ये रुपए कंपनी आपके फैमिली में दे देगी दोस्तों, इसी को बोलते हैं फैमिली सपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया की पहली इकलौती कंपनी है जो आपको सिल्वर लेवल पर कंपनी टर्नओवर की 1% रॉयल्टी दे रही है। सोचिए मेरे दोस्त, अदर कंपनियों में जब तक आप कंपनी के टॉप लेवल पे नहीं जाओगे मेरे दोस्त, तब तक आपको टर्नओवर की रॉयल्टी मिलने वाली नहीं है। और बाय द वे आप टॉप लेवल में चले भी गए तो 2 महीना 3 महीने के बाद रॉयल्टी आपके वॉलेट, आपके खाते में आता है। लेकिन दोस्तों हम लोग कितने खुशनसीब है, कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग दोस्तों जैसे ही हम 11 बजता है दोस्तों, रात में 11 बजता है और फट से पैसा आ जाता है। मुझे लगता है क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है दोस्तों रॉयल्टी देख करके। तो इंडिया की पहली इकलौती कंपनी है जो आपको सिल्वर लेवल पर कंपनी टर्नओवर की 1% रॉयल्टी दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग खत्म, एंड होता है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों कहते हैं इंतजार किस पल का किए जाते हो यारो, इंतजार किस पल का किए जाते हो यारो, प्यासों के पास समंदर नहीं आने वाला, लगी है प्यास तो चलो रेत निचोड़ी जाए, आपके हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तो दोस्तों कहते हैं एक और जबरदस्त शायरी, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स मेरी बातों को सुनने के लिए। मैं योगेश कुमार दुर्वे अपने बातों को यहीं पे विराम करता हूं और माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड देवेश शुक्ला सर को। कैरी ऑन सर, अगली आवाज आपकी होगी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। और जो आज का ये सेशन लोगों ने कांटेक्ट किए होंगे तो आज उनकी आंखें खुल गई होंगी कि हम जहां बस लगे हैं और जहां हम टाइम दे रहे हैं, और चाहे वो नौकरी पे हो बंदा, चाहे वो स्वयं की रोजगार पे हो, आज वो बंदा इस ट्रेनिंग से ये अनुभव लिया होगा कि हम अपनी लाइफ में यहाँ से क्या कर सकते हैं और यूटैग बिजनेस करके क्या कर सकते हैं। आप एक बार चेक करिएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि आप अपने जिंदगी में जिस स्वयं रोजगार को आप कर रहे हैं वहां कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं और कितना समय दे रहे हैं। ठीक है, और एक बार वही चीज अपने माइंड में विजुअलाइज करें कि आपने यूटैग में कितने लगाए हैं और कितना समय दे रहे हैं। शायद अगर आप जो समय नौकरी में दे रहे हैं, हम चाहे स्वयं रोजगार में जो समय दे रहे हैं, अगर ईमानदारी से मेरे भाई वो समय हम अगर यूटैग में दे दें तो मेरे भाई समुद्र की तरह बहार आ जाए, आपकी लाइफ में उछाल आ जाए। तो दीजिए मेरे भाई, आज तो आपको सारी चीजें सर्टिफाइड हो गया है। अब आपने देखा, अच्छी तरीके से सुन लिया, समझ लिया, अब देर किस बात की है। तो लीजिए एक डिसीजन और कुछ कर दिखाए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको एक चीज मैं और बताता हूं जो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन अब लोगों को टाइम भी हो गया है काम में, अब फटाफट 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 लोग निकलेगा और कितना जल्दी से बहुत सारा काम अभी पेंडिंग में होगा, मार भड़ 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 धड़ा धड़ लगेगा। लोग यहाँ से ऐसे भागेगा जैसे, हेलो लोग जब ट्रेनिंग में आता है तो किस तरीके का माइंडसेट बंधा रहता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाया करते थे, जब स्कूल जाया करते थे तो टाइमिंग रहता था 10:30 बजे जाने का, स्कूल खुलने का। तो घर से 10 बजे निकलते थे, आधा घंटा रास्ते पे लगता था, और कैसे तैसे करके हम लोगों के जमाने में मेरा भाई 4 बजे तक स्कूलें चला करती थी। तो बस कैसे तैसे, क्योंकि वो 4 बजे तक माइंड सेट बंधा है ना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं लगेगी, कोई बोरिंग महसूस नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। फिक्स 4 बजे तक आप बढ़िया से समय देंगे, आपका समय पास होगा। क्यों? क्योंकि माइंड सेट में पहले ही लिखा हुआ है, टाइम टेबल मिलता है और वो सेट हो जाता है, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन गलती से, हेलो, अगर गलती से 4:01 होता है तो वो समय आप एहसास करिए कि कितना बोरिंग महसूस होता, लगता है एक दिन कब, 1 मिनट 1 दिन के बराबर आपका गुजर रहा है। अगर 5 मिनट हो गया लोग व्याकुल हो जाता है, और जब टीचर बोलता है घंटी बजती है छुट्टी, तो फिर आप सोच लो कि रोड में क्या होने वाला है। गलती से यहाँ तक कि ट्रक आ रहा है, वो ट्रक को नहीं देख रहा है, ट्रक वाला उसको देख रहा है क्योंकि वो तो आंख मूंद के बंद भाग रहा है। तो ऐसे यहाँ जब हम ट्रेनिंग में आते हैं और ट्रेनिंग में जब आते हैं तो बस यही, बस माइंड में तो सेट बंधा है ना कि वो बंदा को आज मीटिंग है, अगर वो बंदा बैंड अप बोल दिया तो लोग ऐसा भागता है जैसे समझ रहे होंगे आप। तो मेरा दोस्त, ये आपका खुद का बिजनेस है, और खुद के बिजनेस में आपको मेरे भाई वो हर बातें जब तक मीटिंग एंड ना हो जाए तब तक आपको बने रहना है। कुछ ना कुछ आपको, अगर यहाँ पर अच्छाई नहीं मिलेगा तो बुराई नहीं मिलेगा, आपके फायदे वाली ही चीज मिलनी है। तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इसके बाद मीटिंग को करेंगे समापन। आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे, और मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, आप कोई भी धंधा कर रहे हैं, मैं नौकरी वालों, हालांकि वो भी इसमें शामिल है, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। महसूस करिए अपने लाइफ में, आपका जो टाइम शेड्यूल अगर नौकरी का जो अगर आप करते होंगे, और आपको नौकरी का अगर समय है मॉर्निंग 8 बजे ड्यूटी पहुंचने का, है ना, मैं सबकी बात बता रहा हूँ कि गहराई से समझिएगा एक बार। आपके बिजनेस में अगर वो लागू कर लिए तो बहुत बड़ा उछाल आने वाला है मेरे भाई।
एक आदमी है जो स्वयं का दुकान खोलता है, किराने का हो चाहे कपड़े का हो, या कि जिसको वो व्यापार जिससे उसका दाल रोटी चलती है, जिससे उसका घर चलता है, वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी धंधा हो सकता है ना। अगर वो करता है तो एक बार इमेजिन करिएगा, एक बार विजुअलाइज करिएगा अपने जिंदगी में क्या हो सकता है। वो लोग कैसे एक सही टाइम शेड्यूल बना के रखते हैं। देखिएगा, हम लोग जिस बिजनेस में हैं और हम लोग अपने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग काम करते हैं, हम लोगों का मोबाइल का बिजनेस है और हम लोगों का डिजिटल बिजनेस है, हम लोगों का लोगों का बिजनेस है ना। लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन का वैल्यू कितना देते हैं, ये अभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आपके पास पेन और डायरी अवेलेबल हो तो आप नोट भी करिएगा, डाउन करिएगा। नोट डाउन कर लेंगे तो अगर ये आदतें अपने जीवन में लगा लिए तो आपका खुद का भी वैल्यू बढ़ेगा और आपके बिजनेस का भी वैल्यू बढ़ेगा और आपके जीवन में चार चांद आने वाला है। आप सोच के देखिए, आप अगर दुकान चलाते हैं, है ना, और दुकान चलाते हैं तो एक दुकानदार जो होता है वो अगर कस्टमर आ जाए, सामने खड़ा है, क्या वो सुसु करने जाएगा? नहीं जाएगा। क्या वो टॉयलेट करने जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ब्रश करने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एक कस्टमर की कीमत पता है। तो उसको पता है कि हमारी जो दुकान है वो खुलती है मॉर्निंग 6 बजे। तो वो जो नित्य क्रिया है ना हमारे जीवन का, वो सारा काम 6 बजे से पहले उठ करके कर लेता है ना। नहाना धोना खाना ब्रश मंजन, ताकि जब हम दुकान पे बैठे कस्टमर आए तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसका आई कांटेक्ट मेरे पास होना चाहिए। कोई भी वो क्वेश्चन करे कि मुझे ये चीज चाहिए, उसे तुरंत मिलना चाहिए, वेट नहीं करना पड़े। तब जाके ग्राहक संतुष्ट होता है और वो फिर परमानेंट ग्राहक भी बन जाता है। अगर थोड़ी सी स्माइल करके 1 रुपया छूट दे दिया तो उसका दीवाना हो जाता है और वो 4 लोगों को लेकर के भी उस दुकान पे पहुंचता है। हेलो, ये बात को आपको समझना है मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई, हम लोग क्या है कि बहुत सारे टीम लीडर ऐसे ऐसे हैं, मैं देखता हूँ। हेलो, बहुत सारे टीम लीडर ऐसे हैं, मैं देखता हूँ, उनकी आंख अगर खुल भी गई है 6:30 बजे तो उनको लगता है अभी टाइम है, आधा घंटे का, एक झपकी और मार लेते हैं। और मारते हैं तो पता चलता है कि उस बार आंख खुली कब? 7:30 बजे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब वो कैसे तैसे करके खटिये में लेटे लेटे मोबाइल उठाया और ओपन किया व्हाट्सएप, लिंक आया, वहां मार दिया क्लिक और मोबाइल बजने लगा। अब वो गाना टाइप का सुन रहा है, लेकिन मीटिंग में जो बातें हो रही है वो क्या हो रही पता नहीं, बस आवाज जा रही है, गाना के धुन में मस्ती कर रहा है, लेकिन कुछ सुन नहीं रहा मेरे भाई। अब सोचो, अब इसके बाद मीटिंग में आपकी टीम भी आई है और वो सीरियस सुन रही है, अब वो मोटिवेट हो रही है, और वो जब मोटिवेट हो करके काम करना स्टार्ट करता है तो फिर क्या होता है कि उसका आपके पास कॉल आता है, लेकिन आप बैठे कहाँ हैं? 2 नंबर। अब आपको लगता है उठाऊं कि नहीं उठाऊं यार, उठाऊं कि आपने सोचा फोन नहीं उठाते। इसके बाद वो कुछ देर बाद फिर आपको कॉल किया, अब आप क्या कर रहे हैं? बरस घिस रहे हैं, आपने फोन नहीं उठाया। वो क्या करेगा? वो बंदा क्या करेगा? उसको कैसी फीलिंग आएगी? महसूस तो करो। ये दिन भर का जो हम लोगों का, ये सोचो, हमारा काम जो है, हम लोगों को कस्टमर सुबह मॉर्निंग से 8 बजे से 6 बजे से लेकर के कॉल आने लगते हैं, यानी 7 बजे से जब हम लोगों का मीटिंग समाप्त होता है 8 बजे, फिर अपना वर्किंग चालू होता है। तो हर बंदा जब चार्ज होता है मेरे भाई, और उसके इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आग लगती है, उसके सपनों को पता चलता है कि यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, और वो जब आपके पास कॉल करता है रिस्पॉन्स लेने के लिए, सर मुझे काम कैसे करना है और मेरे प्रोस्पेक्ट से आपको बात करनी है। अब सोचो कि उस वक्त अगर आपने उस कस्टमर को, समझ लो कि रिप्लाई क्या दे रहे हैं यार, वो जो मांग रहा है आप क्या दुकान से निकाल के दे रहे हो अपने? आपका फोन नहीं उठ रहा है, आप बोल रहे हैं रुक जाओ थोड़ा, हम बाथरूम करके आते हैं, रुकेगा? सोच के देखिए आप। तो मेरे भाई, ये चीज अगर आपको अपने प्रोफेशन से, अपने करियर से प्यार है तो ये आप बिजनेस आपका है, मैं जानता हूं, और इस बिजनेस में आपको कोई पाबंदी नहीं है, ये भी मुझे पता है, लेकिन इसकी इज्जत करिए मेरे भाई।
आपका सामान 1 रुपया भी अगर नहीं बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप हमारे भावनाओं को समझ रहे होंगे। अगर आपके पास एक भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग के लिए नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें नहा धो करके ये सारे काम आपको कस्टमर के जगने से पहले होना चाहिए। अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, तो लाइफ में अपना करियर सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो दुनिया के जागने से पहले आपके पर्सनल ये जो काम है ना, ये सब निपट जाने चाहिए और आप टनाटन बैठना चाहिए एकदम एनर्जी के साथ, ताकि कोई भी प्रोस्पेक्ट आपका डाउनलाइन आपके पास कॉल करे, सर इनसे बात करनी है, आई एम रेडी, हेलो आई एम रेडी सर, इनसे इनकी आईडी ग्रीन करवानी है, कैसे करनी है, आई एम रेडी, हम है ना मेरे भाई, करवाएंगे। अगर हर ऐसे डाउनलाइन को आपको जवाब मिलने, आप देने लगो अगर तरीके से, तो लोग एक तो आपके डाउनलाइन जितने भी होंगे आपके दीवाने हो जाएंगे, और उनको आप पे इतना ट्रस्ट और इतना बिलीव हो जाएगा मेरे भाई, कि वो बंदा अपना जिंदगी दांव पे लगा देगा आपके भरोसे पे, और साथ साथ उस बंदे की भी जिंदगी बनेगी और आपकी भी जिंदगी बनेगी। लेकिन कब? जब आपको जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से अगर आपने काम किया, तो ये आपको जो ये सोने का जो आपका तरीका है जगने का, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ऐसा आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत सारे अपने जो हमारे डायरेक्ट मेंबर में हैं उनके पास कॉल जाती है मेरी, उसमें से 5% लोग ये है कि जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा कॉल जाता है, एक तो बहुत खुश भी होते होंगे और मोटिवेशन का पार्ट है, और वो लोग तुरंत इनके झटका लगता है यार और तुरंत फोन भी उठाते हैं, और आज उनका बहुत बड़ा नेटवर्क बनते जा रहा है, और कितना समुद्र की तरह बाढ़ आ रहा है उनके नेटवर्क में, उनको भी पता होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जिंदगी से, अपने कैरियर से, अपने टीम से प्यार है, तो आज से ये आदतें आप जरूर लगा लेना कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो, नो डाउट, अपना घर का काम करते रहो, नो डाउट, लेकिन आपके जो ये पर्सनल काम है, यहाँ जो आपका हस्तक्षेप हो रहा है आपके टीम के साथ, ये गलत है। ये जो आपका ब्रश है ना, ये आपका जो टॉयलेट है, ये आपका नहाना धोना है, ये आपको लोगों के जगने से पहले होना चाहिए। अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, आप अगर सफल होना चाहते हैं, तो ये आज से आप अपने माइंड में नोट डाउन कर लो। ये अगर आप नहीं कर रहे हैं, और ये अगर आप सूर्य उगने के बाद कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अपने लाइफ में ना कैसी जिंदगी जी रहे हो। जिनके पास कोई गोल नहीं होता, जिनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, और जिनके पास कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, वो मुर्दे से भी बदतर है मेरे नजर में। ठीक है मेरे भाई, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा, और मैं सम्माननीय योगेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और ऐसे इसी डेडिकेशन के साथ आप लोगों को सिखाते रहें और सीखते रहें मेरे भाई। सीखना कभी जीवन में बंद नहीं करना है। आप ये मत समझ लेना कि आई एम प्राउड, मतलब सबसे बड़ा और ज्ञानी का दाता हम ही है, कुछ नहीं है, हम लोग जीरो हैं। हमारा काम ही है मेरे भाई, अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अगर आपको जीवन भर पैसे कमाना है, तो जीवन भर सीखना है और जीवन भर सिखाना है। ये जिम्मेवारी आपको मरते दम तक छोड़ना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज सर को जो इस मीटिंग का होस्टिंग किए हैं, थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज्यादा धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेंट को जो यहाँ पास आए, अभी तक बने रहे, हम लोगों को सुने। तो आप सभी को बहुत बहुत की गहराइयों से धन्यवाद। इसी टाइम मॉर्निंग सेशन में, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल के डेट में जब आप इस मीटिंग में आएंगे, तो ये सारे काम आप पहले करके फिट फाट होंगे और आपका ध्यान पूरा मीटिंग में होगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक।